हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं येट अनदर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, जिसे हम लोग बोलते हैं साइक्लिक रीअरेंजमेंट्स। इसकी प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ा था, बट यहाँ पर हम लोग कुछ और टाइप के रीअरेंजमेंट्स को डिस्कस करेंगे एंड दे आर नोन एज साइक्लिक रीअरेंजमेंट्स। प्रीवियस वीडियो में वी हैड डिस्कस्ड अबाउट हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट एंड मिथाइल शिफ्ट, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस केस में कौन सी शिफ्ट होगी। तो केस वन था रिवर्सिबल रिएक्शंस, दैट इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस। तो वहां पर हमने देखा था कि हमें वो वाली शिफ्ट करानी है जिससे बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बने। केस टू हम लोगों ने देखा था इन केस ऑफ इरिवर्सिबल, दैट इज फास्ट रिएक्शंस या फिर काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस। तो वैसे केस में हमें शिफ्ट डिसाइड करनी होती थी ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, एंड द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर होता है H ग्रेटर देन पीएच ग्रेटर देन R। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, दैट इज नोन एज द साइक्लिक रीअरेंजमेंट्स। सो साइक्लिक रीअरेंजमेंट्स को स्टूडेंट्स हम लोग 1-2 बॉन्ड शिफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज 1-2 बॉन्ड शिफ्ट, and kindly keep this in mind that all shifts in case of carbocation will always be 1-2 in nature। ठीक है, 1-2 मतलब adjacent positions पे। तो साइक्लिक रीअरेंजमेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट है ये। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन मतलब रिंग का साइज इंक्रीज करना। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन पढ़ने के पहले आपको मैं वेरी जनरली एक बार जो अलग अलग साइजेस की रिंग होती हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर बताऊं, सो 3 मेंबर्ड रिंग सबसे लीस्ट स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ एंगल स्ट्रेन। देखिए ये कार्बन आइटम sp3 है, तो sp3 है तो आइडियली इट शुड बी 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। तो इस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है, जिस वजह से 3 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी कम होती है। 3 से ज्यादा स्टेबल होती है कुछ 4, क्योंकि एंगल स्ट्रेन रिलीव होता है। 4 से ज्यादा स्टेबल होता है 5 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि एंगल स्ट्रेन और रिलीव होता है। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट स्टेबल होता है द 6 मेंबर्ड रिंग, और इसके बारे में हम लोगों ने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में भी पढ़ा है, जहां पे हमने 6 मेंबर्ड रिंग के अलग अलग फॉर्म्स देखे होंगे, चेयर फॉर्म वगैरह। ठीक है, तो दिस इज द जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द रिंग्स। 3 से ज्यादा स्टेबल है 4, 4 से ज्यादा स्टेबल है 5, और 5 से ज्यादा स्टेबल है 6। इनफैक्ट जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो 7 से भी ज्यादा स्टेबल होती है। तो 6 मेंबर्ड रिंग इज द मोस्ट स्टेबल रिंग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द वेरियस रिंग्स। नाउ व्हाट इज रिंग एक्सपेंशन? देखिए रिंग एक्सपेंशन होता है ऐसे सर्कमस्टेंसेस में when the positive charge is present just outside the ring। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखो कि रिंग एक्सपेंशन कब कराओगे, जब पॉजिटिव चार्ज जस्ट आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक कार्बोकैटायन है जिसमें एक 4 मेंबर्ड रिंग है बच्चों। ठीक है, और इस रिंग के जस्ट बाहर यहाँ पर CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो आपको मैंने जस्ट अभी जो बोला कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द रिंग वाली सिचुएशन समझ में आ रही है। तो अब ऐसे केस में क्या होता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिंग एक्सपेंशन, मतलब ये रिंग 4 मेंबर्ड रिंग से 5 मेंबर्ड रिंग की तरफ जाने की कोशिश करेगी। कैसे होता है ये रिंग एक्सपेंशन, आइए समझते हैं। ये होता है 1-2 बॉन्ड शिफ्ट से। 1-2 बॉन्ड शिफ्ट से, तो 1-2 बॉन्ड शिफ्ट कैसे होती है ये आपको समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। जो कार्बोकैटायन वाला कार्बन है उसको मैंने 1 नंबर दिया है, उसके आगे से फिर नंबरिंग करिए। ये कोई IUPAC वाली नंबरिंग नहीं है, जस्ट मेरी तरफ से दिया हुआ नंबर है ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि लेट अस से ये 2 और 3 के बीच का बॉन्ड जो है ये टूटे। मान लीजिए ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स थे इस बॉन्ड के, ये इस वाले 3 नंबर वाले कार्बन के पास आ गए, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के ये पहुंच गया इस वाले कार्बन के पास। इस तरह से 1-2 बॉन्ड शिफ्ट हो गई, मतलब ये बॉन्ड यहां से टूट करके यहां पर फॉर्म होने लग गया। तो ये एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट आपको नजर आनी चाहिए कि 2 और 3 के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और 1 और 3 के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि वी विल गेट अ 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है,
और इस 5 मेंबर्ड रिंग में हम लोग अगर बात करें तो नंबरिंग अगर करें तो लेट अस से ये वाला कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। 1 से आके क्या जुड़ गया, 3 जुड़ गया, 3 से जुड़ा है 4, 4 से जुड़ा है 5 और 5 से स्टूडेंट्स जुड़ा हुआ है 2। और 2 पर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इस कार्बन के पास आ जाएंगे तो 2 पर देयर विल बी अ प्लस चार्ज। सो दिस इज हाउ रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। इसको हम लोग 1,2 बॉन्ड शिफ्ट का नाम भी देंगे क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है, ठीक है। और रिंग एक्सपेंशन से स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाती है बिकॉज यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एंगल स्ट्रेन वाला फैक्टर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि रिंग एक्सपेंशन पहले तो कब होता है, व्हेन द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द रिंग, ठीक है। ये बात मैं लिख भी देता हूं, पॉजिटिव चार्ज जस्ट आउटसाइड द रिंग, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिंग एक्सपेंशन या फिर आगे चल के रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी है ना, बाकी सब शिफ्ट से ऊपर होती है। हैव ग्रेटर प्रायोरिटी, हैव ग्रेटर प्रायोरिटी एज कंपेयर्ड टू H और PH और R शिफ्ट। इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है क्योंकि रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन के केस में स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू रिलीज इन एंगल स्ट्रेन। भाई यहाँ पे सिर्फ ऐसे नहीं सोचना है आपको कि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन से 2 डिग्री हो गया, ये तो हुआ ही है, बट साथ ही साथ 4 मेंबर्ड रिंग से 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हुआ है तो उससे स्टेबिलिटी और भी ज्यादा इंक्रीज की है ड्यू टू रिलीज ऑफ एंगल स्ट्रेन, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे हैव अ वेरी हाई प्रायोरिटी ड्यू टू रिलीज ऑफ एंगल स्ट्रेन। इनकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। अच्छा, रिंग एक्सपेंशन होगा किस केस में, देखिए रिंग एक्सपेंशन आपको करवाना होता है 4 to 5 में। 4 to 5 में आप जा सकते हो, 4 to 5 में जाने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। और 5 to 6 में जाओगे तो भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब 4 मेंबर्ड रिंग हो और उसके जस्ट बाहर प्लस चार्ज हो तो तो वहां पे रिंग एक्सपेंशन करा देना है। और 5 मेंबर्ड रिंग हो उसके जस्ट बाहर प्लस चार्ज हो तो वहां पर रिंग एक्सपेंशन करा देना है, ठीक है। इन्हीं दो केसेस में रिंग एक्सपेंशन आप कराओगे। 6 to 7 में आप रिंग एक्सपेंशन नहीं कराओगे क्योंकि 7 जो है वो काफी अनस्टेबल होता है, 6 ज्यादा स्टेबल होता है। तो रिंग एक्सपेंशन 4 to 5 एंड 5 to 6 ही होगा और वो भी तब होगा जब पॉजिटिव चार्ज जस्ट आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। मैं श्योर हूं कि आपके मन में एक सवाल ये जरूर आ रहा होगा कि सर 3 to 4 क्यों नहीं, सर 4 भी तो ज्यादा स्टेबल है। तो 3 to 4 वाला रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं, बट 3 to 4 वाला रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है। चलो पहले हम लोगों ने एक 4 to 5 वाला केस डिस्कस किया, चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं 5 to 6 वाला। सो लेट अस से आई हैव दिस 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का कार्बोकैटायन प्रेजेंट है। सो अगेन अब आपको यहाँ पर 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री ये सब नहीं सोचना है। सबसे पहले 5 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैरी आउट रिंग एक्सपेंशन। सबसे पहले आप रिंग एक्सपेंशन के बारे में सोचो, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6, जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है उसको मैंने 1 नंबर दिया है। अब क्या करोगे प्यारे बच्चों, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ो और उसको 1 और 3 के बीच का बॉन्ड बना दो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस, वी गेट अ 6 मेंबर्ड रिंग लाइक दिस। मान लो ये एटम नंबर 1 है, 1 से जुड़ गया 3, 3 से जुड़ा है 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से जुड़ा हुआ है 2। 1 पर और क्या जुड़ा हुआ है, 1 पर 2 मिथाइल ग्रुप्स भी जुड़े हुए हैं, तो 1 पर 2 मिथाइल लगा दो। और ये बॉन्ड जब यहां से इस पोजीशन से टूट के इधर जाएगा तो 2 वाली पोजीशन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने करवा दिया 1-2 बॉन्ड शिफ्ट और रिंग एक्सपेंशन इन द कार्बोकैटायन। नाउ क्या यहाँ पर और कुछ पॉसिबल है,
बिल्कुल, अभी यहाँ पर एक शिफ्ट और हो सकती है, अब आप बाकी शिफ्ट चाहो तो करा सकते हो, बिकॉज शिफ्ट कैन हैपन एनी नंबर ऑफ टाइम्स प्रोवाइडेड द स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एट ईच स्टेप। तो अब आप यहाँ पर मिथाइल शिफ्टिंग भी करा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 वाली पोजीशन पर कार्बोकटायन बनेगा तो दैट विल बी मोर स्टेबल कार्बोकटायन। सो नाउ व्हाट यू डू इज कि अभी आप 1 से मिथाइल शिफ्टिंग करा दो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ 1 to मिथाइल शिफ्ट कराने के लिए। so 1 to मिथाइल शिफ्ट कराओ एंड यू विल गेट सच अ कार्बोकटायन। ये कार्बोकटायन आपको फाइनल मिलेगा and this will be the most stable carbocation. Now the question arises कि सर 4 से 5 में हो रहा है, 5 से 6 में हो रहा है, ये बात तो समझ में आ रही है। 6 से 7 में नहीं हो रहा है, ये बात भी समझ में आ रही है क्योंकि 6 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। बट 3 से 4 में क्यों नहीं हो रहा है? आपने तो बोला था कि 4 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। सो इस बात को भी समझ लेते हैं। जरा 3 मेंबर्ड रिंग वाला कार्बोकटायन बनाना एक बार। तो 3 मेंबर्ड रिंग वाला कार्बोकटायन बनाओगे तो ये बनाते ही तुम्हें कुछ याद आना चाहिए। अब ये 3 मेंबर्ड रिंग तो है, but this carbocation is the world famous very popular CPM cyclopropyl methyl carbocation। और ये जब हम लोग जीओसी में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि ये एक एक्सेप्शनली स्टेबल, वेरी स्टेबल कार्बोकटायन होता है ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। तो इस वजह से 3 मेंबर्ड से 4 मेंबर्ड रिंग में एक्सपेंशन नहीं होता है, क्योंकि ऑल्दो 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन ये कार्बोकटायन तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये सब बताया था मैंने आपको कि इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये बाहर निकल के आते हैं इस तरह से, है ना, और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है और इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा पी रेजोनेंस बोलते हैं, राइट, विच इज ऑल्सो नोन एज डांसिंग रेजोनेंस। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें कि 3 से 4 में रिंग एक्सपेंशन विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ये वाला डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमको ये कार्बोकटायन दिया हुआ है। अच्छा, अब इस कार्बोकटायन में पहले तो आप देखिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग के जस्ट बाहर नहीं है, तो आप तुरंत भिड़ते ही रिंग एक्सपेंशन मत करा दीजिएगा। रिंग एक्सपेंशन तभी कराना है जब पॉजिटिव चार्ज रिंग के जस्ट बाहर हो। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे कोई पहले शिफ्ट हो सकती है क्या? बिल्कुल हो जाएगी भाई। दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकटायन और इस वाली पोजीशन पर कार्बोकटायन आएगा तो दैट विल बी अ मोर स्टेबल कार्बोकटायन। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ क्या किया कि 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया। अब यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी नहीं थी ना। जैसे कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि सर आपने बोला था कि रिंग एक्सपेंशन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो बेटा मैंने ये बात तब बोली थी जब और भी चीजें पॉसिबल हो और रिंग एक्सपेंशन भी पॉसिबल हो, लेकिन यहाँ पर तो रिंग एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज पॉजिटिव चार्ज रिंग के जस्ट बाहर नहीं है, रिंग से दूर है। तो यहाँ पे तो रिंग एक्सपेंशन हो ही नहीं सकता है पहले, तो आपको हाइड्राइड शिफ्टिंग ही करानी पड़ेगी क्योंकि आपको एक मोर स्टेबल कार्बोकटायन जनरेट होके मिलेगा, ठीक है। तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट आप करा दो। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करा के आपके पास ये वाला कार्बोकटायन है, ठीक है। और अब प्लस चार्ज रिंग के जस्ट बाहर आ चुका है, 5 मेंबर्ड रिंग है, तो फटाफट से यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन करा दो अभी। तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। हमेशा नंबरिंग करके किया करो, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ो और उसको 1 और 3 के बीच का बॉन्ड बना दो। इस तरह से सोचना है, ठीक है। चलो देखो क्या मिल जाएगा तुमको यहाँ से यू विल गेट 6 मेंबर्ड रिंग। तो पहले एक 6 मेंबर्ड रिंग बना दिए। किसी को भी मान लेते हैं, मान लो ये कार्बन एटम नंबर 1 है, ठीक है, इधर लिख देता हूँ 1। तो 1 से जाके जुड़ गया 3, 3 से जुड़ा है 4, 4 से जुड़ा है 5, 5 से जुड़ा है 6 और 6 से जुड़ा है 2। 2 पर प्यारे बच्चों आ चुका है प्लस चार्ज, 2 हैज अ प्लस चार्ज। और 1 से लगा हुआ है एक मिथाइल, 1 से मिथाइल लगा दो इस तरह से। अब इससे क्या और स्टेबल कार्बोकटायन बना सकते हो? हाँ, अभी एक और इस वाली पोजीशन पे कार्बोकटायन बनाओ हाइड्राइड शिफ्टिंग करा के, तो और स्टेबल कार्बोकटायन बन जाएगा। तो फाइनली आपको सब कुछ होने के बाद ये वाला कार्बोकटायन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। दिस कार्बोकटायन इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, राइट स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स मोर। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग नोट डाउन करते हैं, लिखिए, नोट करिए नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग ये वाला एग्जांपल देखते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए दिमाग लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये 4 मेंबर्ड रिंग दिखाई दे रही है, इसके जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो 4 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज मतलब रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है। तो नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे और 1 और 3 के बीच का बॉन्ड बना देंगे, राइट। सो इससे क्या मिल जाएगा हमें, इससे वी विल गेट अ 5 मेंबर्ड रिंग। तो एक 5 मेंबर्ड रिंग बना लेते हैं पहले, ठीक है। सो दिस इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, राइट। और इस 5 मेंबर्ड रिंग से अटैच्ड होगी एक 4 मेंबर्ड रिंग। तो 4 मेंबर्ड रिंग मैंने इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पे देखिए, आप किसी को भी 1 2 नहीं कह सकते, ध्यान से समझिएगा बात को। देखिए ये वाला जो कार्बन एटम है, अब ये बॉन्ड जब यहाँ से टूट के इधर बनेगा, सो दिस कार्बन एटम ये स्पाइरो वाला एटम हो जाएगा, ठीक है। सो इसको ही आपको 1 कहना है, बी वेरी श्योर अबाउट दिस, है ना। किसी को भी उठा के 1 नहीं बोल देना। सो इसको 1 बोलना है। 1 से बच्चों जुड़ गया 3, 3 से जुड़ गया 4, 4 से जुड़ गया 5 और 5 से जुड़ गया 2 और 2 पर आ गया प्लस चार्ज, 2 पर आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये एक रिंग एक्सपेंशन हो गया। लेकिन आप ध्यान से अगर देखो तो अभी भी एक 4 मेंबर्ड रिंग और उसके जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। 4 मेंबर्ड रिंग और जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज, तो अभी एक रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी और बनती है। तो मैं इसी फिगर में थोड़ा नंबरिंग को चेंज करने जा रहा हूं। आप अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके दूसरा फिगर बना के एक दोबारा से नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो 4 मेंबर्ड रिंग में जस्ट बाहर मुझे प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है, तो एक रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी और है, 1 2 3 4 एंड 5। और फिर से मैं क्या करूंगा, 2 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करूंगा और 1 और 3 के बीच का बॉन्ड फॉर्म करूंगा। दिस इज हाउ द रिंग एक्सपेंशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। और इससे फाइनली मुझे क्या मिलेगा कि आई विल गेट 2 5 मेंबर्ड रिंग्स। तो एक 5 मेंबर्ड रिंग ये हो गई और दूसरी 5 मेंबर्ड रिंग मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूं। दिस इज द सेकंड 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखिए किसको 1 2 किसको बोलना है, ठीक है। सो ये 2 3 के बीच का बॉन्ड टूट कर यहाँ पे 1 3 के बीच में बन गया। सो दिस विल बी योर कार्बन एटम नंबर 1, ठीक है। 1 से जुड़ गया 3, 3 से जुड़ा है 4, 4 से जुड़ा है 5 और 5 से जुड़ा है स्टूडेंट्स 2 और 2 पर आ चुका है प्लस चार्ज, राइट। सो दिस इज द फाइनल कार्बोकटायन विच वी आर गोइंग टू गेट। इस तरह की प्रैक्टिस अगर आप और चाहते हो तो मैं एक क्वेश्चन आपको और लेके बता देता हूं, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बट आप उसमें क्या करो कि 2 5 मेंबर्ड रिंग्स ले लो इस तरह से, ठीक है। 2 5 मेंबर्ड रिंग्स इस तरह से ले लो और यहां पर इस तरह से बना दो आप, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये 2 5 मेंबर्ड रिंग्स हो गई और यहाँ पर आप प्लस चार्ज लगा दो, ठीक है। तो इसमें आप फिर से उसी तरह से सोचो, पूरा सोल्यूशन इसका मैं नहीं बताऊंगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। और फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो एक बाईसाइक्लो टाइप का मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है। 2 रिंग्स फ्यूज्ड हैं, 2 6 मेंबर्ड रिंग्स और इनमें से किसी भी एक कार्बन पर प्लस चार्ज, वो नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमिलर पोजीशन है दोनों। सो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बट दिस इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस। तो अगर आप चाहें तो इसे आप जरूर सॉल्व करके देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस लेते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए मैं आपको, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कि अगर 3 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर प्लस चार्ज है तो यहां पर आपको रिंग एक्सपेंशन नहीं कराना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्टेबल कार्बोकटायन। तो मान लीजिए कि कभी आपको कोई ऐसी सिचुएशन दे दे, ठीक है, कि सिचुएशन दी गई है, मान लीजिए इस टाइप की दी गई है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन, ये 3 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर प्लस चार्ज है, ऐसा कार्बोकटायन है, राइट स्टूडेंट्स। सो 3 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर प्लस चार्ज है, राइट। एंड ये बहुत स्टेबल कार्बोकटायन होता है, सीपीएम टाइप का। ये सीपीएम तो एक्चुअली में ये है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, इसको सीपीएम नहीं बोलेंगे बट उसी टाइप का है ये भी, है ना। सो यहाँ पर भी देयर विल बी नो रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर प्लस चार्ज अगर आता है तो वो काफी स्टेबल होता है। बट ये बात ध्यान रखना
कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये वाला कार्बन एटम स्पाइरो पोजीशन पर प्रेजेंट हो, ध्यान सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं, दिस इज वेरी क्रूशियल, ठीक है। मान लो मैं तुम्हें एक ऐसा कार्बोकटायन दे दूं, मतलब ऐसी सिचुएशन बना दूं कि ये प्लेनर नहीं रह जाए। देखो अगर इस वाले सिग्मा बॉन्ड को इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, जैसे हम लोग सिग्मा पाई रेजोनेंस कराते थे डांसिंग रेजोनेंस में, अगर भूल गए हो तो एक बार जाके रिवाइज कर लो, तो हम लोग क्या करते थे, इस सिग्मा को पाई में कन्वर्ट करा देते थे और फिर इस सिग्मा को पाई में कन्वर्ट करा देते थे, है ना, 2 बार रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते थे इस तरह से। अब ये सब काम कराने के लिए ये सिग्मा और ये वाला कार्बन एटम दे मस्ट बी इन द सेम प्लेन, बिकॉज रेजोनेंस इज ओनली पॉसिबल इन अ प्लेनर स्ट्रक्चर। बट आप सपोज करो कि ऐसी सिचुएशन आपको दे दी जाए, ठीक है, ये सिचुएशन आपको दे दी गई और यहां पर मान लो प्लस चार्ज है। अब प्यारे बच्चों ये वाला जो कार्बन एटम है ये अभी एक स्पाइरो पोजीशन में आ चुका है, ठीक है, स्पाइरो वाली पोजीशन पर है। एंड ड्यू टू दिस स्पाइरो पोजीशन, अब तुम्हें ये बात समझनी है कि दिस कार्बन एटम काफी अच्छा एग्जांपल है ये, दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इफ दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो sp3 वाली चीज के चारों बॉन्ड सेम प्लेन में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे आप सपोज करो कि इस रिंग के जो 2 बॉन्ड्स हैं ये मान लो पेपर के प्लेन में है, ठीक है। तो रिंग वाले जो 2 बॉन्ड है, जो 6 मेंबर्ड रिंग है उसकी बात कर रहा हूं, जो 6 मेंबर्ड रिंग के 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं इस कार्बन से, ये लाल वाले कार्बन से, लेट अस से दे आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो अब जो बाकी 2 बॉन्ड्स हैं वो पेपर के प्लेन में हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई, sp3 में 4 में से 2 ही बॉन्ड तो प्लेन में आता है। अब एक बॉन्ड जो है वो कुछ आगे की ओर निकल के आ रहा होगा, है ना। सो लेट अस से ये वाला बॉन्ड आगे की ओर आ रहा है, सो दिस इज ऑन द वेज प्रोजेक्टिंग आउट, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड होगा ये डैश के फॉर्म में पीछे की ओर जा रहा होगा, दिस इज इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर, ये तुम्हारी ओर निकल कर आ रहा है और ये वाला बॉन्ड तुमसे पीछे जा रहा है। और ये जो बॉन्ड आगे और पीछे आ रहे हैं ये इस रिंग वाले बॉन्ड्स के साथ प्लेनर नहीं है, इसलिए इस बार क्या होगा, प्लेनैरिटी लॉस होने की वजह से डांसिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस तो तभी हो सकता है जब प्लेनर स्ट्रक्चर हो, तो डांसिंग रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। और यदि डांसिंग रेजोनेंस नहीं हो पाएगा तब फिर ये कार्बोकटायन स्टेबल नहीं है और फिर ऐसे केस में आप 3 मेंबर को 4 मेंबर में एक्सपेंड कराओगे, ठीक है। तो इस वाले बॉन्ड को यहां से तोड़ोगे और घुमा करके इधर ले जाकर लगा दोगे, इसके साथ बना दोगे, है ना। सो अब देखो इससे क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, इससे तुम्हें स्ट्रक्चर मिल जाएगा कुछ ऐसा, दिस इज द स्ट्रक्चर विच यू विल गेट। ये बॉन्ड यहां से टूट के इधर आ गया, सो यू विल गेट अ 4 मेंबर्ड रिंग ओवर हियर और यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज, दिस इज द फाइनल कार्बोकटायन विच यू विल गेट। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसी सिचुएशन का, जो कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत पॉपुलर किताब है, जेरी मार्श, तो उसी बुक में से स्ट्रेट अवे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। और दिस इज ओनली मेंट फॉर जेई एडवांस्ड, ठीक है, मेंस में ये सब स्तर नहीं रहता क्वेश्चन का। तो मान लीजिए कि ये कार्बोकटायन आपके पास है, ये ऐसे दिया हुआ उसमें, है ना। सो दिस इज द कार्बोकटायन व्हिच यू हैव। तो सब जगह पर 3 मेंबर्ड रिंग्स लगे हुए हैं, लेकिन ये बात आप गौर करें कि ये स्पाइरो वाली पोजीशन है। तो इस पे आप 2 मिनट दिमाग दीजिए, सोचिए क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा। रिंग एक्सपेंशन होगा, जी हाँ रिंग एक्सपेंशन तो होगा। अब देखिए क्या होगा कि भाई ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है ये यहां से शिफ्ट करेगी और प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा, इस वाले कार्बन, ठीक है। तो मैं एक बना दे रहा हूं, उसके बाद मैं सीधे फाइनल आंसर बनाऊंगा, ठीक है। एक मैं पहले बना दे रहा हूं, तो यहाँ पर इस तरह से आपने 1-2 बॉन्ड शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन कराया, बाकी जगहों पर इस तरह से लगा हुआ है, ऐसे 3 मेंबर्ड रिंग लगी हुई है सब जगह, ठीक है, लाइक दिस गाइस। और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, अब यहाँ पर प्लस चार्ज आया तो ये एक्सपेंड करेगा, फिर इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो ये वाला एक्सपेंड कर जाएगा, फिर इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो ये एक्सपेंड करेगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो ये एक्सपेंड कर जाएगा। तो फाइनली आफ्टर ऑल द रीअरेंजमेंट्स जो कार्बोकटायन आपको मिलेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये कार्बोकटायन मिलेगा, ठीक है ना। दिस इज द कार्बोकटायन, फाइनली सब 4 मेंबर्ड रिंग्स आ जाएंगे, ठीक है ना। दिस इज द फाइनल कार्बोकटायन विच वी विल गेट
और इस पोजीशन पर आई विल हैव अ प्लस चार्ज, राइट। तो ये हमको फाइनल कार्बोकैटायन मिलेगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक चीज और होती है कि कई बार बच्चे के मन में ये डाउट आता है, बहुत सारे बच्चे मुझसे क्लास में ये क्वेश्चन पूछते भी हैं कि सर यहाँ पे पहुंचने के बाद अब देखिए ये 4 मेंबर्ड के बगल में प्लस चार्ज आ रहा है, तो 4 मेंबर्ड के बगल में प्लस चार्ज आ रहा है, तो सर फिर से एक बार रिंग एक्सपेंशन करा दीजिए 5 मेंबर्ड, ठीक है। जरा बना के देखो तो एक बार 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग अगर बनाओगे, ये बात ध्यान रखना कि इन बॉन्ड्स की लोकेशन फिक्स्ड है, ठीक है। दीज बॉन्ड्स आर फिक्स्ड, इनकी पोजीशन तुम चेंज नहीं कर सकते हो, रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग बनाओगे बच्चों, तो मुझे ये बताओ कभी 5 मेंबर्ड रिंग ऐसी तुमने देखी है? अगर इसमें रिंग एक्सपेंशन कराओगे तो ऐसी 5 मेंबर्ड रिंग कभी तुमने देखी है? ऑब्वियसली नहीं, इस तरह से थोड़ी ना हो सकती है 5 मेंबर्ड रिंग, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, बस यहीं पर पहुंचकर स्ट्रक्चर रुक जाएगा। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर विच यू विल गेट, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट रिंग कॉन्ट्रैक्शन, राइट। So we are going to speak about ring contraction. तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? रिंग की साइज में कमी आना। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन तभी होता है when the positive charge is present directly on the ring. ये बात ध्यान रखें, पॉजिटिव चार्ज कहां होना चाहिए? ऑन द रिंग होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी ऑन द रिंग। और कब होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन? रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा 4 से 3 में, क्योंकि सीपीएम वाला कार्बोकैटायन बन जाएगा, और 7 से 6 में, ठीक है। अच्छा, ये तो समझते हो ना कि रिंग बन रही तो 3 से कम नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप 1 और 2 वाला तो केस डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, ये तो फालतू बकवास बात हो गई। अरे 1 और 2 में रिंग थोड़ी ना बनेगी, रिंग बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम होने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1-2 की कोई रिंग नहीं होती है। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन 4 से 3 में होता है और 7 से 6 में होता है। दीज आर द मोस्ट पॉपुलर केसेस। और कब होता है? जब पॉजिटिव चार्ज ऑन द रिंग, रिंग के बाहर नहीं, ऑन द रिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक सिंपल से इलस्ट्रेशन से इसको हम लोग ले लेते हैं, बहुत ज्यादा इसके केसेस होते नहीं है, 1 ही 2 केसेस होते हैं, ठीक है। तो मान लो भैया ये वाला कार्बोकैटायन है, इस पर यहाँ प्लस चार्ज प्रेजेंट है, 4 मेंबर रिंग पे प्लस चार्ज है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट हुई फिर से। देखो कैसे, मान लो इसको आपने बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, इसको बोला 4, ठीक है। सो 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ो और 1 और 3 के बीच का बॉन्ड बना दो, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालकर इसको दे दो। तो देखो ऐसा होने से तुम्हें क्या मिल जाएगा बच्चों? ऐसा होने से तुम्हें मिल जाएगा एक 3 मेंबर्ड रिंग, और इस 2 वाले पर, इस 1 से बाहर मिथाइल जुड़ा हुआ है और 2 पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ये तो क्या बन गया भाई? ये तो सीपीएम बन गया, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, डांसिंग रेजोनेंस, बहुत ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन द रिंग होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, अगर 4 मेंबर्ड रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज था तो रिंग एक्सपेंशन कराए थे, लेकिन 4 मेंबर्ड रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराओ, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। So let us say students that we have a 7-membered ring like this, ठीक है। तो एक 7-membered ring हमारे पास है, यहाँ पर प्रेजेंट है प्लस चार्ज और यहाँ पर है 2 मिथाइल, इस तरह से, ठीक है। तो रिंग पर प्लस चार्ज है, ये बात समझ में आ रही है, और रिंग पर प्लस चार्ज है तो ऑब्वियसली रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, 7 से 6 में चला जाएगा, क्योंकि इससे फायदा है ना। 6 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल ड्यू टू लेस एंगल स्ट्रेन, 7 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी कम है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करोगे यहाँ पे भाई? बताओ, फिर से वही काम करना है हमेशा की तरह, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ो और 1 और 3 के बीच का बॉन्ड बना दो। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगा भाई? इससे आपको मिल जाएगा एक 6 मेंबर्ड रिंग मिलेगी, ठीक है। यू विल गेट अ 6 मेंबर्ड रिंग। सो मान लीजिए ये 1 है, 1 से जुड़ जाएगा 3, 3 से जुड़ जाएगा 4, से 5, से 6, से 7, और 1 से क्या जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों? 1 से जुड़ा हुआ है 2, और 2 से जुड़े हुए हैं 2 मिथाइल, और यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। दिस इज द फाइनल कार्बोकैटायन व्हिच वी विल गेट।
अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आपने 2 इधर ही क्यों माना, इधर क्यों नहीं 2 माना? देखो मैं जिसको भी 2 मानूंगा उस पर प्लस चार्ज आने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इधर 2 लेता और फिर यहाँ अगर अच्छा इसको 2 लेता तो ये 3 हो जाता, तो मैं इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ लगाता तो 1 डिग्री का कार्बोकटाइन बनता। लेकिन मैंने इस बॉन्ड को तोड़ के जब यहाँ पे लगाया 1 वाली पोजीशन पे, तो यहाँ पर एक 3 डिग्री कार्बोकटाइन बन रहा है। और फर्दर इसमें कोई आगे फर्दर शिफ्टिंग वगैरह नहीं होगी। जैसे ये मत बोल देना आप कि फिर से रिंग एक्सपेंशन, रिंग के बाहर प्लस चार्ज, नहीं। अरे 6 से 7 में थोड़ी ना जाना है, रिंग एक्सपेंशन कब कराना है? 4 से अभी एक बार रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराए, फिर रिंग एक्सपेंशन करा दोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे ना। 4 से 5 और 5 से 6 के बाहर प्लस चार्ज है तो 6 से 7 में रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और बस इसमें अब कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे कार्बोकटाइन अगर ले आऊं तो उससे तुम्हारा फायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्फा एच कम हो जाएंगे। अभी यहाँ पे 3 अल्फा एच मिल रहे हैं ना, और इस पोजीशन पे 2 अल्फा एच मिलेंगे, तो यही बस बनेगा, दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन, ठीक है। तो ये हो गया रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, फिर क्या होते हैं कि कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट के कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती है, देयर आर सम एक्सेप्शनल सिचुएशंस। और ये एज सच एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं है, ये बेसिकली एक अलग ही चीज है कि कार्बोकटाइन से कभी कभी क्या होता है कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो वहां पर फिर हम लोग सारे रूल्स वगैरह जो भी हमने पढ़े हैं 5 से 6, 6 से 7, ये सब रूल्स को हम ताक पे रख के मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी बातों को और क्या मतलब है ये एग्जाम्पल लेके क्लियर होगा। तो आइए एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं। जैसे ये वाली सिचुएशन आप देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, देयर इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और इस 6 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर प्लस चार्ज प्रेजेंट है, कार्बोकटाइन है। तो 6 से 7 में हमने पढ़ा है कि रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मुझे एक OH का ग्रुप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो कि जब भी OH आ जाए या NH2 आ जाए, तो इन ग्रुप्स के अंदर एक खास एबिलिटी होती है। वो खास एबिलिटी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अब बेसिकली क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो OH है इसके जस्ट सामने इस वाली पोजीशन पर कुछ भी कर कार्बोकटाइन जनरेट हो जाए, क्योंकि अगर इस वाली पोजीशन पर कार्बोकटाइन आएगा तो इस पोजीशन पर आने वाले कार्बोकटाइन को इस OH का जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है उसका बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा प्लस M का, ठीक है। सुनते जाओ बात को। तो प्लस M का सपोर्ट मिलेगा, बैक बॉन्डिंग होगी, तो इस वजह से वो कार्बोकटाइन बहुत स्टेबल होगा, ठीक है। तो अब मुझे इस वाली पोजीशन पर, ये जो डॉट वाली रेड डॉट वाली पोजीशन है, यहाँ पर मुझे कुछ भी करके कार्बोकटाइन चाहिए ताकि मैं फर्दर आगे का कुछ प्रोसेस करवा सकूं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ हाइड्रोजन वगैरह, हाइड्राइड वगैरह होता, मिथाइल वगैरह होता तो मैं उसकी शिफ्टिंग करा देता, ठीक है। अगर H होता तो मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा देता, ठीक है। मिथाइल होता तो मैं मिथाइल शिफ्ट करा देता, लेकिन कुछ है ही नहीं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सिर्फ बॉन्ड ही प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर सिर्फ बॉन्ड प्रेजेंट है तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे बॉन्ड की ही शिफ्टिंग करानी पड़ेगी। इस बॉन्ड को मैं तोड़ूंगा और इसको यहां पर मैं लगाऊंगा, है ना। यानी कि मैं 6 मेंबर्ड रिंग को 7 मेंबर्ड रिंग में ले जा रहा हूं। लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से अभी, ठीक है। तो अगर मैं इस 6 मेंबर्ड रिंग को एक 7 मेंबर्ड रिंग में ले जाऊं, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और मुझे कुछ भी करके उस OH के या NH2 के सामने कार्बोकटाइन चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा ये बात अभी आपको समझ में आ जाएगी। तो अब देखिए क्या होगा, नंबरिंग वगैरह से आप समझ रहे होगे, है ना। ये बॉन्ड यहां से टूट के बनेगा तो इस 2 वाली पोजीशन पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इसके जस्ट सामने यहाँ पर OH लगा हुआ है। अब खेल चालू होता है। अब क्या होगा कि ये OH तुरंत करेगा इसके साथ बैक बॉन्डिंग, और अगर ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो ये बना लेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। 7 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और यहां पर बच्चों आ जाएगा डबल बॉन्ड OH, एक लोन पेयर ऑक्सीजन पर है बट प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर विच यू आर गोइंग टू गेट। अब ऑक्सीजन है बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उसके ऊपर प्लस चार्ज उसको पसंद नहीं आ रहा है, इट वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ द चार्ज। तो चार्ज से छुटकारा पाने के लिए ये क्या कर सकता है कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन एटम लगा है, इस हाइड्रोजन एटम को
ये H+ की तरह यहां से कटा देगा, बाहर निकाल देगा, किक आउट कर देगा उसे सिंपली, ठीक है। सो ये H+ को निकालेगा और ये बना लेगा एक मॉलिक्यूल, ठीक है। और पहले क्या था, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन था इंटरमीडिएट, ठीक है। और ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया बच्चों। तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी तो किसी भी इंटरमीडिएट से ज्यादा होगी ना, एक तरह से ये कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है अगर तुम देखो तो, है ना। इसीलिए इसमें कोई एक्सेप्शन जैसी बात नहीं है, मैंने उसको नाम दे दिया एक्सेप्शनल सिचुएशन, बट ये कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। भाई हमने जब वो सब रूल्स दिए थे, है ना, कि 5 से 6 में जाना और 4 से 5 में जाना और 6 से 7 में नहीं जाना, तो वो सब रूल्स हमने तब दिए थे जब हम कार्बोकटायन से कार्बोकटायन बना रहे थे ना। यहाँ हम कार्बोकटायन से कार्बोकटायन नहीं बना रहे, यहाँ हम कार्बोकटायन से एक प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। दिस इज व्हाट, ये एक साइक्लिक कीटोन बन गया, साइक्लोहेप्टानोन। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो यहाँ पे फिर वो सब नियम कानून वैलिड नहीं रह जाएंगे। वो नियम कानून की बात तब होती है जब आप कार्बोकटायन से कार्बोकटायन बना रहे हो। ये कार्बोकटायन ही नहीं बन रहा, ये तो एक केमिकल रिएक्शन हो गई, आपको फाइनल एक प्रोडक्ट मिल गया, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें, जब भी OH और NH2 ये सब ग्रुप्स दिखें तो फिर वहां पर क्या होता है कि हमको कुछ भी करके इनके सामने कार्बोकटायन चाहिए, ताकि इनके सामने कार्बोकटायन आएगा, ये लोग तुरंत बैक बॉन्डिंग करेंगे, एक H+ लूज करेंगे और हमें एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा जिसकी स्टेबिलिटी किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकटायन से ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो मुझे इनके सामने चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पर एक H होता, लेटर से कुछ ऐसी सिचुएशन होती कि यहाँ पे H प्रेजेंट है, सो ऑब्वियसली तब मैं रिंग एक्सपेंशन नहीं कराता, क्योंकि मैं रिंग एक्सपेंशन करा रहा हूँ तो मैं 6 को 7 में तो ले ही जा रहा हूँ ना। तो अगर मेरे पास मान लो सॉरी हाइड्राइड शिफ्टिंग का ऑप्शन होता तो मैं वो करा देता, मिथाइल शिफ्टिंग का ऑप्शन होता तो वो करा देता, लेकिन वैसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अब नहीं है तो भाई ठीक है, फिर हमें यही कराना पड़ता है, क्योंकि हमें फाइनली मॉलिक्यूल तो बनाना है। एक दो इलस्ट्रेशंस और लेता हूं, उससे आपको बात और क्लियर होगी। नेक्स्ट एग्जांपल 2 लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस से आई हैव अ 3 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पर है प्लस चार्ज और यहाँ पर लगा हुआ है OH। नाउ अगेन OH आ गया तो मुझे किसी भी तरह इस पोजीशन पर आई वांट अ कार्बोकटायन, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकटायन आएगा तो OH तुरंत बैक बॉन्डिंग करके H+ लूज करके मॉलिक्यूल बना लेगा, रिएक्शन हो जाएगी, प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग सोचें तो कोई हाइड्राइड शिफ्टिंग वगैरह का तो ऑप्शन है नहीं, तो अब मुझे क्या कराना पड़ेगा, मुझे बॉन्ड शिफ्ट ही कराना पड़ेगा। तो मैं इस वाले बॉन्ड को यहाँ से तोड़ूंगा और इसके साथ लगा दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक 4 मेंबर्ड रिंग मिलेगा, ठीक है। 4 मेंबर्ड रिंग, वैसे 3 से 4 नहीं होता है, बट मैं इस बार कार्बोकटायन नहीं बना रहा हूँ, मैं कार्बोकटायन की जगह एक मॉलिक्यूल बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज और इससे बच्चों लगा रहेगा OH, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप ये OH करेगा बैक बॉन्डिंग और एक H+ को लूज करेगा एंड यू विल गेट अ प्रोडक्ट, आपको एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा विच विल बी साइक्लोब्यूटानोन। पिछली बार क्या मिला था, साइक्लोहेप्टानोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल देखिए भाई, ये कार्बोकटायन हमें दिया हुआ है और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, OH दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे इस वाली साइड पर कार्बोकटायन चाहिए। अब यहाँ से मैं कोई हाइड्राइड शिफ्टिंग वगैरह करा सकता हूँ, नहीं है ही नहीं, तो कहाँ से कराऊंगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड शिफ्ट ही कराना पड़ेगा ताकि मुझे इस साइड पर कार्बोकटायन मिले, ठीक है। और क्यों फायदा है ये बात आपको मालूम है। तो इस बॉन्ड को यहाँ से मैंने तोड़ा, आप इधर वाले को भी तोड़ सकते थे, कहीं से भी कर लो। तो लेट से इस वाले बॉन्ड को तोड़ा और यहाँ पर हमने बना दिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, इससे हमें मिल जाएगा एक 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और इस 6 मेंबर्ड रिंग से जुड़ा हुआ होगा एक 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और इस वाले कार्बन पर, ठीक है, यहाँ पर ये वाला कार्बन है, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा एंड देयर विल बी OH। और इसके बाद क्या होगा ये बात आप अच्छी तरह जानते हो, ये OH अपना लोन पेयर बैक डोनेट करेगा और एक H+ लूज करेगा एंड वी विल गेट अवर फाइनल प्रोडक्ट एज दिस। ये हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पर ऐसा, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग, ये 5 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और फटाफट से मुझे करके दिखाओ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4। सो एग्जाम्पल नंबर 4 इज कि 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है।
और यहाँ पर लगा हुआ है NH2, नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, और यहाँ पर प्लस चार्ज। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर। अब मुझे कुछ भी करके इस NH2 के सामने कार्बोकैटायन चाहिए इस साइड पर। तो अब यहाँ पर मुझे कुछ रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कराने की जरूरत है क्या? नहीं भाई, देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, स्टेबल तो है पहले से ही। ठीक है, और यहाँ पर H माइनस हाइड्रोजन वगैरह प्रेजेंट है ना, तो अब इस बार मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दूंगा इस वाली पोजीशन से। आई विल कैरी आउट 1 to H माइनस शिफ्ट, और 1 to H माइनस शिफ्ट से क्या होगा, हमें मिल जाएगा ये वाला कार्बोकैटायन। ठीक है, वी विल गेट दिस कार्बोकैटायन, हियर वी विल हैव NH2, राइट पीपल। एंड बस अब इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की बैक बॉन्डिंग करा दो, और बैक बॉन्डिंग करा के यू विल गेट 6 मेंबर्ड रिंग विथ यहाँ पर एक कार्बन एंड डबल बॉन्ड NH, है ना। एक H प्लस लूज करेगा ना ये अभी, लेकिन एक H प्लस लूज करने के बाद भी एक हाइड्रोजन बचा रहेगा। अच्छा, C डबल बॉन्ड O वाले फंक्शनल ग्रुप को कीटोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको मैंने पहले भी 1-2 बार बताया हुआ है, इसको इमीन बोलते हैं, है ना। देखो C सिंगल बॉन्ड NH2 है, सो दिस इज अमीन। C डबल बॉन्ड NH है, दिस इज इमीन। ठीक है, तो इमीन फंक्शनल ग्रुप वहां क्रिएट हो रहा है, और ये एक मॉलिक्यूल है, ये प्रोडक्ट नहीं है, राइट। सो दैट कंप्लीट्स ऑल द डिफरेंट केसेस ऑफ साइक्लिक रीअरेंजमेंट्स, और इसी के साथ हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन भी खत्म होता है। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।